हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज से हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्लास शुरू करने चल रहे हैं, जो कि जल्द ही आपकी कोचिंग सेंटर में आपकी ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट करने वाली हैं। तो ये आपकी जो क्लास होगी वो आपकी 1 तारीख से शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब 1/9/2021 से नेक्स्ट मंथ आने वाला है, उसमें आपकी ये क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके बारे में प्रिपरेशन क्लासें चल रही थी, तो कुछ टाइम्स के लिए बंद कर दी गई थी। तो अवेलेबल टीचर्स इस समय हमारे पास आ गए हैं, जो कि आपको ऑफलाइन क्लास भी जल्दी से मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है, साथ ही साथ आपको इस मैं कहने का मतलब जो क्लास होगी उसका आपको साथ में लाइव क्लास भी प्रोवाइड किया जाएगा, साथ में आपको वीडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब आप ऑफलाइन भी आकर के कोचिंग सेंटर में आप एडमिशन अपना ले लीजिए। एडमिशन आपका हो रहा है तो आप जल्द से जल्द, अगर आप एसएससी जीडी की, ठीक है, आर्मी की और डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्स, रेलवे की, राजस्व लेखपाल की, डिफरेंट टाइप्स के आपको थंबनेल कमेटी पे आपको प्रोवाइड किया गया। तो स्टूडेंट, अगर आप भी हमारे क्षेत्र के हैं, आप हमारे एरिया के हैं, हमारे आप ग्राम सभा के हैं और हमारे दूर दराज से जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और अभी आप भी एडमिशन नहीं लें तो कृपया करके एडमिशन अपना ले लें, ताकि जो क्लासें अभी तक बंद थी उसको पुनः स्टार्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि टीचर्स हमारे पास आ चुके हैं, अवेलेबल टीचर्स मिल गए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द अपना एडमिशन करवाएं उसमें और आके क्लास को ज्वाइन करें। तो स्टूडेंट, क्या होता है कि ये जो स्टूडेंट ये एसएससी जीडी की वैकेंसी है, इसमें बहुत सारी वैकेंसियाँ, कहने का मतलब 25,000 के कुछ ऊपर है। तो ये वैकेंसी आपकी बढ़ने वाली भी है, कहने का मतलब वैकेंसी बढ़ भी सकती हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत ही बेहतरीन आपकी ऑफलाइन क्लासें भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द अपना एडमिशन लेकर के क्लास को ज्वाइन करें। तो इसी को देखते हुए आज हम आपको इसी इन्फॉर्मेशन के बारे में, इन्फॉर्मेशन की वजह से मैं आपको एक टॉपिक्स भी रिलेटेड यहाँ पर सिलेबस भी बताऊँगा, और एसएससी जीडी का जो रीजनिंग का सिलेबस है वो आपको यहाँ पर हम रीजनिंग से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएंगे। तो सुन, ये आपके सामने हम मेंशन किए हैं, व्हाइट बोर्ड पर ड्रा किया गया है। तो इतने ही ऐसे टॉपिक हैं जिनको हम जो है अभी समझेंगे क्या क्या होते हैं। इसी में से आपके क्वेश्चन आने वाले रीजनिंग के, ठीक है। इस रीजनिंग का आज हम यहाँ पर सिर्फ आपको सिलेबस ही बताएंगे। नेक्स्ट की जब क्लास होगी, लाइव क्लास होगी, उसमें आपको चैप्टर वाइज जो भी आपके एसएससी जीडी में आने वाले हैं, क्योंकि स्टूडेंट इसमें कुछ ऐसे टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्स में भी आते हैं, ठीक है। तो इसमें आप पढ़ेंगे तो इसमें भी हेल्प मिलेगा, और ऑफलाइन क्लास से भी आपको, तो आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ भी सकते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि बहुत दूर से जो स्टूडेंट नहीं आ पा रहे हैं, कह रहे थे सर वो आप वीडियो भी बनाएं जिससे मैं उसको देख सकूं, तो मैं आपको वीडियो भी, लाइव क्लास भी प्रोवाइड करूंगा। साथ ही साथ क्लास चल रही है, आप उसमें भी आ सकते हैं। तो ये जो स्टूडेंट सिलेबस है ये एसएससी जीडी से रिलेटिव है। उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर तो मैं आपको रीजनिंग और साइंस पढ़ाऊँगा, कहने का मतलब उसमें फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा, बॉटनी और डिफरेंट टाइप्स के जो क्लास होते हैं आपके बायोलॉजी में, साइंस के अंतर्गत, उस सब सारी चीज़ें आपको कवर की जाएगी, ठीक है। बहुत इंटरनल आपको पढ़ाया जाएगा। कहने का मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आपको एसएससी जीडी के डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्स के लिए भी वो हेल्पफुल होगा। 9 to 10 और जो स्टूडेंट आपकी 9 से 12 की क्लास चलेंगी वो रेगुलर चलती रहेंगी, उसमें कोई भी रुकावट नहीं है। उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, ये भी क्लास चलेगी, आपकी वो भी क्लास चलेगी, क्लियर। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको जो मैं भाई बताया कि यहाँ पर मैं जो आपको पढ़ाऊँगा वो रीजनिंग और साइंस पढ़ाऊँगा, और जो हमारे मैथ के सर हैं वो शिवाकांत सर हैं, वो आपको मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है। और जो आशीष सर हैं वो आपको जीके जीएस पढ़ाएंगे, और हमारे जो इंचार्ज सर हैं वो आपको हिंदी के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तो सुन, यहाँ पर अलग अलग कुशल अध्यापकों द्वारा आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि हमारे कोचिंग सेंटर से हुए भी हैं, तो उन्हीं के कहने की वजह से जो अदर स्टूडेंट हैं कि उनके भी सहमति से कि सर आप पढ़ाइए, तो मैं आपके लिए क्लास स्टार्ट कर दिया हूँ, तो आप उसमें आ सकते हैं। तो ये 4 हमारे ऐसे टीचर हैं जो कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग दिन में, कहने का मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें आपको डेली सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, हिंदी, रीजनिंग, जीएस, ठीक है, और जो आपकी साइंस होगी और मैथ, ये सारी चीज़ें रोज़ आपको पढ़ाई जाएंगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट अगर हम देखें तो एसएससी जीडी का कुछ इस तरीके से सिलेबस होगा। आपको इतने ही सिलेबस रीजनिंग में पढ़ना है, रीजनिंग में आपको यही सारे सिलेबस पढ़ना है एसएससी जीडी में।
तो इसके पहले अगर हम पढ़े तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका एग्जाम्स होगा वो ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन मतलब होता है कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी हिंदी आएगी, कहने का मतलब जो हिंदी होगी वो हिंदी आपकी 25 मार्क्स की होगी। कितनी होगी? हिंदी। अब इसमें जो है स्टूडेंट हिंदी की जगह, जैसे कि जो स्टूडेंट हिंदी नहीं जानते हो, इंग्लिश जानते हैं, तो वो इंग्लिश को आप ऑप्शन ले सकते हैं, इंग्लिश में आप कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी, तो हिंदी अगर जैसे जिसकी बेस्ट है तो उसको हिंदी सोच करना चाहिए, क्योंकि हिंदी बहुत ही सिंपल आती है, बहुत ही सरली आती है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप उसमें बहुत अच्छा नंबर 25 में आप 22-24 ला सकते हैं, ठीक है। तो और पढ़ेंगे तो आपका 25 में 25 भी आ सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शन होगा, आप जो चाहें उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर जो मैथ्स आएगी, कहने का मतलब जो गणित आएगी वो आपकी भी 25 मार्क्स की होगी। बहुत ही सिंपल होती है, कहने का मतलब प्रारंभिक गणित होती है, कहने का मतलब बहुत छोटे छोटे थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बहुत ही सिंपल होते हैं। तो इसके लिए शिवकांत सर आपको बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, तो इसलिए आप इसको जो है अच्छे से समझेंगे तो आपका इसमें भी 25 में 24 से आप पूरा आ सकता है। क्लियर? अब नेक्स्ट आपको मैं जो रीजनिंग बता रहा हूँ, रीजनिंग जो है यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो इसमें तो जैसे कि रीजनिंग के 2 पार्ट होते हैं, वर्बल नॉन वर्बल, तो वो सारे हम कवर करेंगे, लेकिन जो क्लास वगैरह होगी, जो जिसका सिलेबस होगा वो आपको उस टाइप से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये रीजनिंग होगी जो कि ये भी 25 नंबर में आएगी आपकी, ठीक है। अब क्या बचा? हिंदी हो गई आपकी, मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई। अब जो क्वेश्चन बच रहा है आपका जीके और जीएस, ठीक है। ये दोनों मिला करके 25 नंबर के होंगे। तो ये जब अभी तो मैं आपको रीजनिंग का सिलेबस बता रहा हूँ, नेक्स्ट जब सर आएंगे तो आपको कहने का मतलब जो मैथ्स की सिलेबस है और यहाँ पर जो जीके जीएस का सिलेबस है और हिंदी इंग्लिश का जो सिलेबस, वो सारी चीज़ें सर बताएंगे। तो जल्द ही वो आपकी क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बताया जाएगा। तो स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत ही कम समय में, बहुत ही ट्रिकली मेथड से, आपको बहुत ही बेस्ट मेथड से, ट्रिक्स के माध्यम से आपका जो कोर्स है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म किया जाएगा। अगर आप साथ ही साथ आप उसका नोट्स भी बनाएं, ताकि आपको हेल्प भी उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिले और उससे आप अच्छे से पढ़ भी सकें, ठीक है। नोट्स भी बनाना ज़रूरी होता है। तो इसलिए जो है ये 4 सब्जेक्ट होंगे जो कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। तो स्टूडेंट अब हम यहाँ देख लेते हैं कि रीजनिंग में कौन कौन से, क्योंकि यहाँ से जो रीजनिंग से क्वेश्चन आने वाला है वो 25 नंबर का आएगा, ठीक है। अब इसी जो यहाँ पर हमने आपको लिखा है 1 से लेकर के 10 तक, यहाँ पर 10 ऐसे लेसन होंगे जिसको आपको पढ़ना है। इसी में से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे, कहने का मतलब जब हम इसको पढ़ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अभी कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको रीजनिंग के बारे में पता नहीं है, जो कुछ जानते नहीं है, तो उनको यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है तो अच्छे से इसको समझना चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट्स बहुत ही अच्छे मार्क से सिखाया जाएगा आपको, बहुत ही सिंपल वे से सिखाया जाएगा कि आपको सारी यहाँ पर जो रीजनिंग है वो 25 में 25 ला सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर सबसे पहले हम सदृशता पढ़ेंगे, जिसको हम एनालॉजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनालॉजी इसको बोलते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस पढ़ेंगे, कहने का मतलब समानताएं होंगी, उसमें भेद हमको बताना पड़ेगा, ये इसका है तो ये कैसे हो जाएगा, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर स्पेटियल ओरिएंटेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं स्थानिक उन्मीकरण, इसको हम बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट जो चौथा चैप्टर हम पढ़ेंगे यहाँ पर है डिस्क्रिमिनेशन, जिसका भेदभाव, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर एब्जॉर्बेशन पढ़ेंगे, अवलोकन करेंगे किस तरीके से, और उसके बाद रिलेशनशिप पढ़ेंगे, कहने का मतलब यहाँ पर संबंध पढ़ेंगे, जिसको हम रिलेशनशिप, मामा का पिता का भाई, इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इजीली वे से आपको बताए जाएंगे। यहाँ पर जो अरिथमेटिक नंबर सीरीज होती है, अंकगणितीय संख्या होती है, उसको भरना, लुप्त संख्याओं को, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। नॉन वर्बल सीरीज में मतभेद अंकन उस किस तरीके से करते हैं, इसको हम बात करेंगे। और उसके बाद विजुअल मेमोरी, कहने का मतलब दृश्य स्मृति जो होती है उसको किस तरीके से भरा जाता है, किस तरीके से पहचाना जाता है, इसको हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ेंगे, कहने का मतलब किस तरीके से ABC इस तरीके से जो कोडिंग होती है, तो आपको एक ट्रिक माध्यम से बताया जाएगा किस तरीके से AB क्या होता है, कोड कैसे दिया जाता है, कि कोडिंग क्यों पढ़ी जाती है, कोड का क्वेश्चन क्यों आता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जब इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो स्टूडेंट जब हम कल की जो लाइव क्लास में आपको या वीडियो के माध्यम से जो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उस लेसन नंबर यहाँ पर जो हम यहाँ पर SSC GD के अकॉर्डिंग एनालॉजीज है, इसको हम स्टार्ट करेंगे। कहने का मतलब सदृशता क्या होता है, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, कहने का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर जो सदृशता होती है 2 प्रकार की होती है, आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अगर आपको 2 तरीके से अगर आप आ जाएंगे तो आपका चाहे जो क्वेश्चन होगा आप इजीली उसको कर पाएंगे।
तो इससे क्या है कि आप स्टूडेंट नेक्स्ट जो आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, दो दूर वाले स्टूडेंट जो हैं, जो नहीं कोचिंग आ सकते हैं, वो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट जब पढ़ेंगे तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे चैप्टर 1 से एनालॉजी के बारे में। तो स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप नोट्स आप बना लीजिए और उस नोट्स कॉपी में पहले पेज में इसको लिख लीजिए, ताकि हमको ये पता रहे कि हमको ये सारे चैप्टर हैं, इसको अच्छे से पढ़ना है। तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में, तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप ज़रूर नोट करिएगा। एनीवे अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।